ठीक है, अब ये स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। हाँ ठीक है। तो पहले तो हम रिवाइज कर लेते हैं जो जो कल किया हुआ था, ठीक है? हाँ, तो कल हमने पहले तो जाना था कि पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना? तो अगर रेक्टेंगल, और इसी का एक हमने स्पेशल केस देख लिया था कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है आप भैया? यस मैम। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? प्लस प्लस करते जाना। हाँ, प्लस करते जाते हैं, पर हमने एक फॉर्मूला निकाला था ना, 2 मल्टीप्लाई हाँ, L मल्टीप्लाई B। मल्टीप्लाई नहीं, पेरीमीटर प्लस। में ऐड होता है। हाँ गुड, है ना? यही था, यस। ठीक है? पेरीमीटर ये हो गया। फिर हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने कल निकाला था कि 2 क्रॉस L प्लस B हो जाता है, ठीक है? फिर हमने देखा था कि एरिया क्या होता है, ठीक है? तो एरिया में हम मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो क्या हो जाता है? L क्रॉस B, है ना? अगर रेक्टेंगल का एरिया है तो L क्रॉस B हो जाएगा, ठीक है? यस मैम। तो यही हमने कल ये दो मेन फॉर्मूले देखे थे, और हमने एक सवाल सॉल्व किया था फोटो फ्रेम वाला, ठीक है ना? यस मैम। हाँ। तो अभी क्या करेंगे? अभी इससे पहले तो अच्छा, आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन रख रखा है, वो क्वेश्चन पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपका वो सॉल्व करते हैं जो मैंने दिया था, ठीक है? ये स्टार आपको दिख रहा है आबिया? यस मैम। हाँ ठीक है। तो अगर मैं इससे कहूं कि आप इस स्टार का पेरीमीटर बताओ, तो कैसे क्या करना होगा? हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हाँ, प्लस प्लस करते जाएंगे। तो अगर हम, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स शेप के भी, जैसे नॉर्मल तो रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, ये सब तो सिंपल शेप हो जाते हैं, ठीक है? पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स शेप आ जाती है, जैसे कि ये इस टाइप का स्टार आ जाता है, ठीक है, तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पेरीमीटर में क्या करते होते हैं? पेरीमीटर में सारे साइड्स को ऐसे ऐड करते जाते हैं, है ना? यस मैम। समझ आ रही है आप यार? यस मैम। है ना? तो सबसे पहले हम किसी भी एक साइड से शुरू कर देंगे, तो मान लो हम इस साइड से शुरू करते हैं, तो 2 + 2 + 5, है ना? तो ऐसे ही हम सारे साइड्स को ऐड करते जाएंगे, तो 2 + 2 + 5 + 5 + 5, ऐसे ही करते हुए हम लोग इस वाले 2 तक आ जाएंगे, ठीक है? फिर इन सबको पूरा पूरा ऐड करके जो भी हमारा जो आएगा वो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, यस मैम। पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है बेटा? यूनिट। हाँ, यूनिट मतलब समझते हो आप क्या यूनिट क्या चीज होती है? नो मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे हम ये देख रहे हैं, ठीक है, हमने देखा कि ये जो साइड है, ठीक है, कोई भी रैंडम मैं साइड उठा रही हूं अभी, ये साइड 2 सेंटीमीटर क्या है, ठीक है? सीएम मतलब सेंटीमीटर, ये तो पता है मैम सेंटीमीटर। ना? सेंटीमीटर, सीएम मतलब सेंटीमीटर, एम लिखा था तो क्या होता फिर वो? मीटर। मीटर होता है ना? हाँ, तो यही जो ये चीज होती है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, ये यूनिट कहलाती है, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो लेंथ किसी भी, अब जैसे अगर मैं कहूं कि लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्टार, ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट मेंशन है क्वेश्चन में, 2 सेंटीमीटर है ना?
2 सेंटीमीटर। हाँ, तो 2 तो वैल्यू हो गई, ठीक है, और सेंटीमीटर यूनिट हो गया, ठीक है। यस मैम। 7 कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? मैम और एक बार बता दीजिए ना मैम। कोई चक्कर नहीं, दोबारा बता देते हैं, ठीक है, दोबारा से सब करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यूनिट की। किसी भी चीज का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो अब अगर हम लेंथ ले लेते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक लेंथ हो गया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यस। तो 5 क्या है इसमें, 5 वैल्यू है, सेंटीमीटर यूनिट है, ठीक है। तो लेंथ की यूनिट, हाँ जी, यूनिट में सेंटीमीटर, मिलीमीटर वो सब भी आ सकता है मैम। हाँ कुछ भी आ सकता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर कोई आपके क्वेश्चन में कह देता है कि ये इतने मिलीमीटर की चीज थी, तो उसका यूनिट मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन में है कि 5 सेंटीमीटर की का लेंथ है, तो हम यूनिट सेंटीमीटर मान लेंगे, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो अभी हम जैसे मान लीजिए आपको ये हाँ, तो मान लीजिए जैसे मैं एक रेक्टेंगल बनाती हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल का मैंने बोला कि ये जो साइड है ये वाला, ये है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, जो लेंथ है, और विड्थ जो है वो है 20 सेंटीमीटर, नहीं कम होगा, 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, पहले तो आप मुझे ये बताइए दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एल प्लस L मल्टीप्लाई A प्लस B। हाँ हाफ इसको मैं कल फिर से पूछूंगी, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलते बोलते हो जाएगा। तो 2 क्रॉस 15 प्लस क्या होगा, यस मैम। ब्रेथ ब्रेथ क्या है इस उस रेक्टेंगल का बेटा, 2 मल्टीप्लाई हम्म L प्लस B। हाँ एल प्लस बी हो गया। तो लेंथ क्या है इस रेक्टेंगल का जो आपके यहाँ पे बना हुआ है, 15 सेंटीमीटर। 15 हो गया। और ब्रेथ क्या है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको अब हम इक्वल्स टू करेंगे, निकालना तो बेटा क्या आ रहा है, 27। 27 आ रहा है, वेरी गुड। तो 27। अब इसके आगे हमें पेरीमीटर की यूनिट बनानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि लेंथ में, ये आपका जो लेंथ है इसमें सेंटीमीटर बता रखा है ना, कि ये सेंटीमीटर में आप काउंट कर रहे हो, है ना। यस ऐसे मैम। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यस मैम। है ना। हाँ, तो इसमें अभी क्या है कि ये जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ऐसी ही इसके ब्रेथ का यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो आपको पेरीमीटर जब आप निकालोगे तो पेरीमीटर की भी यूनिट बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो 27 के आगे क्या लिखूंगी मैं, सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर की जो यूनिट होती है वो लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। सबसे पहले तो अगर लेंथ और ब्रेथ सेम यूनिट के नहीं है तो पहले तो सेम यूनिट का बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर आपको यूनिट, इसमें लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ब्रेथ आपको 12 मीटर दे रखा हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको दोनों को सेम यूनिट में लाना पड़ेगा, ठीक है। वो तो कैसे करेंगे? हाँ जी, वो कैसे करेंगे मैम? अच्छा अब मेरे को एक बात बताइए, एक सेकेंड, आपने अपना सिलेबस भेजा था ना, तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन सिखाया है या नहीं है।
अगर नहीं सिखाया है तो यानी कि फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर सेम ही यूनिट में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। लेकिन अगर सिखाया गया है तो फिर मैं रिवाइज करवा देती हूँ उसको, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए। लिंक नंबर, बेसिक ऑपरेशनल आइडिया, शेप्स, डेसिमल डेटा हैंडलिंग। ठीक है, अगर नहीं सिखाया गया है तो इसमें नहीं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। तो यानी कि आपको क्वेश्चन में दोनों ही सेंटीमीटर्स में ही दिया रहेगा, ठीक है। अगर मीटर में दिया रहता है तो पहले हम सेम यूनिट में करते होते हैं, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं सिखाया गया तो हम भी उसमें नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अभी आप ये रहने दो, आप समझो कि सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है दोनों का, ठीक है। अब या कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो गई? नो मैम। हाँ, है ना, ठीक है। वो हो सकता है कि आपको आगे की क्लास में सिखाया जाए, 7th 8th में सिखाया जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम चल रहे थे कि हमारे पेरीमीटर की क्या यूनिट रहेगी। तो हमने देखा लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर में है, ब्रेथ की यूनिट सेंटीमीटर में, तो पेरीमीटर की यूनिट भी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमारा पेरीमीटर इसका क्या आएगा, रेक्टेंगल का 27 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब एक और मैं क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम थोड़ा सा वो करेंगे। अब हम आ जाते हैं स्क्वायर पे, ठीक है। स्क्वायर की क्या, जैसे रेक्टेंगल में आमने सामने के साइड्स बराबर होते हैं, है ना। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स बराबर होते हैं, है ना। ये पढ़ा है पहले आपने या नो मैम। नहीं पढ़ा, स्क्वायर नहीं पढ़ा है? स्क्वायर यस मैम। हाँ, तो स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं, ये पता है? यस मैम। हाँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने एक साइड का नाम रख दिया एस, ठीक है। तो ये पूरा जो साइड है, ये जो पूरा साइड है, ये पूरा एस है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये स्क्वायर है तो ये साइड कितना होगा? एस। एस हो जाएगा, हाँ, क्योंकि सारे साइड बराबर है। तो वैसे ही ये भी साइड क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, है ना। और ये भी साइड एस हो जाएगा, सारे सारे एस हो जाएगा। हाँ, सारी साइड एस हो जाएंगे। अब अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना हो, तो पेरीमीटर का मतलब होता है सारे साइड्स का ऐड कर देना, है ना। यस। तो s प्लस एस प्लस एस प्लस एस, यही हो जाएगा। कुछ कंफ्यूजन हो रही है आप? नो मैम। है ना, ठीक है, तो हम सही चल रहे हैं। तो अब 4 बार s हो गया, तो यानी कितने, हम एलजेब्रा में हमें पता है कि l जैसे x प्लस एक्स क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। ऐसी s प्लस एस प्लस एस प्लस 4 बार s है तो 4 टाइम्स, हाँ, वेरी गुड, 4s हो जाएगा, है ना। मैम हाँ जी, कौन सा भी शेप्स रहेंगे उसमें पेरीमीटर होगा, उसमें प्लस करना पड़ेगा, कौन सा भी इसमें। हाँ, पेरीमीटर का मतलब ही होता है कि सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। मैम मैम हाँ कौन सा भी शेप मिलेगा उसमें पेरीमीटर होगा, उसमें प्लस करना है। हाँ, प्लस करना है, ठीक है। तो जैसे आपने कल एक ट्रायंगल वाला सॉल्व किया था पेरीमीटर, उसमें आपने तीनों साइड ऐड कर दिए थे ना। यस मैम। हाँ, तो वो भी एक तरह का शेप है, ट्रायंगल 3 साइड वाला शेप है, तो उसमें भी आपने ऐड कर दिया। रेक्टेंगल में भी ऐसे ही ऐड कर देते हैं, और स्क्वायर में भी ऐसे ही ऐड कर देते हैं। पेरीमीटर का मतलब ही यही होता है कि सारे साइड को ऐड कर देना है, ठीक है।
अब क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं, तो इसलिए हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4x। हाँ इज इक्वल टू 4 × s। ठीक है, तो ये सिर्फ स्क्वायर के लिए ही है, ये सब चीज के लिए नहीं होता। ठीक है, हाँ सिर्फ स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4 × s होता है। क्यों? क्योंकि सारे साइड बराबर हो गए। तो हम शुरू तो ऐसे ही कर रहे हैं, किसी का भी पेरीमीटर तो हम ऐसे ही निकाल रहे हैं कि सारे साइड को ऐड कर दे रहे हैं, पर क्योंकि स्क्वायर का साइड बराबर था तो इसलिए वो 4 × s हो गया, है ना। आगे आ गया, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? नो मैम। हाँ गुड। तो ये एक चीज मैं कल भूल गई थी, मैंने सिर्फ रेक्टेंगल का बताया था, स्क्वायर का मैं बताना भूल गई थी। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 हम × लिख s। लेते हैं। हाँ लिख लो लिख लो। यस मैम। ठीक है, चलो तो एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब मैं बस एक और क्वेश्चन दे देती हूँ आपको, मतलब क्वेश्चन भी नहीं, मतलब बस थोड़ा फंडा क्लियर हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको एक वो दे देती हूँ। ये स्क्वायर वाली चीज हमने आज नहीं पढ़ी ना, तो इसको थोड़ा सा आज कर लेते हैं डिस्कस। ये क्वेश्चन दिख रहा है बेटा? यस मैम। है ना? हाँ, तो इस क्वेश्चन का पहले तो मुझे मतलब बता दीजिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? मैम एक स्क्वायर है, उसका साइड 10 मिलीमीटर है, ठीक है। उसका पेरीमीटर क्या होगा? हाँ तो क्या होगा आभ्या, क्या होगा उसका पेरीमीटर? मैम 40। गुड। 40 के आगे 40 मुझे मिलीमीटर। वेरी गुड, स्मार्ट बच्ची। ठीक है, तो बिना यूनिट के अब हम लोग बात नहीं करेंगे, अब हम लोग यूनिट साथ, क्योंकि अब हम यूनिट समझ चुके हैं कि यूनिट क्या है, तब हम लोग यूनिट के साथ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 40 मिलीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, बस यही एक चीज रह गई थी। अब तो पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वही सेम यूनिट होता है जो साइड का या लेंथ या विड्थ का यूनिट रहेगा। एरिया का क्या यूनिट होता है बेटा? एरिया मल्टीप्लाई। हाँ, एरिया मल्टीप्लाई होता है 2 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई B। हाँ, है ना। तो एरिया मल्टी, अगर रेक्टेंगल का हम बोले तो वो होता है L × B, है ना, L × B। ठीक है, ऐसी 2 मल्टीप्लाई एरिया नहीं होता है? क्या बेटा? 2 मल्टीप्लाई नहीं होता है मैम? नहीं नहीं, 2 नहीं मल्टीप्लाई होता, 2 सिर्फ पेरीमीटर में रहता था। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया में सिर्फ L × B। अब एरिया ऑफ, क्योंकि अब हम एक और आज शेप पढ़ चुके हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? S × S, है ना। जैसे इसमें L और B अलग अलग थे, इसमें S और S एक ही है, तो इसलिए S × S। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें आभ्या? नो मैम। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए एरिया के। अच्छा, अब एरिया का यूनिट की बात कर रही थी कि यूनिट क्या होता है एरिया का। तो मान लो कि अ स्क्वायर, वही सेम क्वेश्चन है, स्क्वायर हैज अ साइड ऑफ 10 मिलीमीटर। अब इस बार बस क्वेश्चन में चेंज है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो पहले तो आप मुझे बताओ कि क्या आएगा स्क्वायर का एरिया।
40 मिलीमीटर। नहीं, 40 मिलीमीटर उसका पेरीमीटर था, क्योंकि हम 4 इंटू 10 करते। एरिया क्या होगा स्क्वायर का? S इंटू एस, यानी 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20। 10 इंटू 10 20 कैसे होगा आप और यार? सॉरी मैम 100। हाँ गुड, 100। और इसका इसका यूनिट क्या हो जाता है? मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें मैं लिख नहीं पा रही मैम हूँ। उधर तो हाँ मैम उधर बोलो बोलो। 400 होगा ना? 400 कैसे होगा? मैम चारों साइड को ये कर रहे हैं मल्टीप्लाई। देखो फिर से करते हैं। अभी इसको हटा देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी था, ठीक है, यस मैम। है ना। ऐसी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? S इंटू एस, ठीक है। एरिया का हमने कल देखा था कि एरिया का मतलब होता है जो भी काम अंदर हो रहा है, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब होता था बाउंड्री, और एरिया का मतलब होता था कि जो भी चीज अंदर से रिलेटेड है, मतलब अगर हम इसके अंदर घुस जा रहे हैं तो ये एरिया है ना। तो स्क्वायर का एरिया क्या है? यही जो मैं शेड कर रही हूं, ये इसका पूरा एरिया हो गया। तो उसका उसका वो क्या होता है? फॉर्मूला S इंटू एस। तो अगर आपको स्क्वायर की एक साइड दे दी जा रही है, जो कि मैं बोल रही हूं कि 10 मिलीमीटर है, तो उसका एरिया कैसे आप निकालोगे? उसका एरिया निकाल लोगे आप 10 इंटू 10 करके। 10 इंटू 10 यानी कि 100, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है आप या इसमें? नो मैम। मैम दो इसमें कर रहे हैं मैम, दो लाइन को। हाँ, दो मतलब इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसमें मैम दो पेरीमीटर में, साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैम। हाँ दो साइड को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हाँ अभी समझ में आया, उस टाइम आ गया, कंफ्यूज। ठीक है ठीक है। दो साइड को मल्टीप्लाई कर देना, अभी आ गया ना समझ में? यस मैम। ठीक है। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा जो भी इसके लेंथ या उसका यूनिट होता है, उसके ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर समझ में आता है आप या? यस मैम स्क्वायर। है ना, हाँ स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एरिया का यूनिट हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें अभी कोई भी इश्यू, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें? नो मैम। नहीं आ रही है? हो गया, ठीक है। तो फिर एक एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं, ठीक है। मैम हमको ना थोड़ा सा लेट हो गया था आपको होमवर्क भेजने के लिए। कोई बात होमवर्क नहीं, करना था। कोई बात नहीं।
मैं बताती हूँ ये क्या क्वेश्चन है, ऐसे आप डरना नहीं है क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे दो शेप दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक शेप ये है नंबर 1, दूसरा शेप ये है नंबर 2, ठीक है। एक स्क्वायर है, नंबर 1 स्क्वायर है और नंबर 2 क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। ठीक है। हाँ, स्क्वायर का साइड इसने बोल दिया है कि 4 मीटर है, 4 मीटर। तो इसका साइड इसने बता दिया कि इसका साइड जो है वो 4 मीटर है। और रेक्टेंगल का लेंथ बता दिया 3 मीटर और ब्रेथ बता दिया, कितना है ब्रेथ, कितना है आप यहाँ, 4 मीटर। गुड। अब ये पूछ रहा है कि विच शेप हैज लार्जर एरिया, तो इन दोनों का हम एरिया निकालेंगे और फिर हम इसे बताएंगे कि कौन दोनों में से कौन बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मुझे स्क्वायर का एरिया बताइए, कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एस 4 4 मल्टीप्लाई एस। हाँ, एस क्या है, 4 ही है। हाँ, तो 4 मल्टीप्लाई एस। हाँ, तो इसके हम वैल्यू तो निकालेंगे ना, वैल्यू क्या होगी, एल एल मल्टीप्लाई बी। हाँ, एल मल्टीप्लाई बी रेक्टेंगल का एरिया हो गया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एस मल्टीप्लाई एस, है ना, एस मल्टीप्लाई एस, है ना। यस मैम। हाँ, तो 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। स्क्वायर के एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो रही है आप भैया, मैम वो एस पूरा भूल जाते हैं, भूल जाते, कोई बात नहीं, लिख लो, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर एस मल्टीप्लाई एस लिख लो, ठीक है। लिख लिया, यस मैम। हाँ, तो अभी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करके बताओ। मैम 8। 4 क्रॉस 4 8 नहीं होता भैया, 8 4 4 जा 8 4 4 का टेबल पूछना पड़ जाएगा मुझे। 1 जा 4 4 हाँ 2 जा 8 हाँ, फिर 3 जा 12 4 4 जा 6 1 जा 4 4 जा 4 3 जा 12 4 जा 15 16। हाँ, तो 4 4 जा, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। मैम आप बस 2 को ऐड करने के लिए, 2 से ऐड करने के लिए। फिर से समझते हैं, एरिया स्क्वायर का एरिया जो होता है, ठीक है, उसमें होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। साइड है आपका 4 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। हम अभी एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एरिया में क्या करते होते हैं, एरिया में साइड को मल्टीप्लाई करते होते हैं, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर रेक्टेंगल का एरिया होगा तो क्या करेंगे हम, प्लस नहीं, प्लस सिर्फ पेरीमीटर में, रेक्टेंगल के भी एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अभी मैं सारे जो वो है ना, सारे फॉर्मूले एक साथ लिख देती हूँ, आप उसको कॉपी में लिख लो, ठीक है। फिर कुछ प्रॉब्लम होती है फिर हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। फॉर्मूले में ही प्रॉब्लम हो रही है ना, कोई बात नहीं। मैं यहाँ साइड में फॉर्मूला लिख देती हूँ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से, जो हमने कल पढ़ा था, है ना, पढ़ा था ना। यस मैम। तो उसका होता है 2 क्रॉस एल प्लस बी। इस पे हमने कल एक सवाल भी लगा लिया, तो अब हमें ये पता है कि ये क्या कैसे करते होते हैं, है ना। यस मैम। हाँ, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। नो मैम। हाँ, अब ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखेंगे जो आज हमने पढ़ा है,
वो होता है 4 इंटू एस। ठीक है, एस यानी कि साइड, तो 4 टाइम्स एस हो जाता है वो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है आभ्या? ये अभी हम सिर्फ पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। पेरीमीटर, यस। ठीक है, हम अभी एरिया में नहीं आए हैं, हम सिर्फ पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। पेरीमीटर मतलब कि बाउंड्री, है ना, तो हम अभी सिर्फ पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें अभी? नो मैम। ये 2 फॉर्मूले हो गए आपके। अब इसके बाद हमारे ऐसे ही 2 और फॉर्मूले हैं जो कि एरिया के हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा L इंटू बी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें आप भैया? नो मैम। ठीक है, फिर ऐसे ही एरिया हो जाएगा स्क्वायर का, वो हो जाएगा S इंटू क्या होगा आप ये बताना। एस इंटू एस। गुड। ठीक है, तो अभी बस दिमाग में ये 4 फॉर्मूले रखने हैं। 2 फॉर्मूले हमारे पेरीमीटर के हैं, रेक्टेंगल के और स्क्वायर के। 2 फॉर्मूले हमारे एरिया के हैं, रेक्टेंगल के और स्क्वायर के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है अभी इसमें? नो मैम। ठीक है, अभी बस ये 4 फॉर्मूले एक जगह लिख लो, ताकि अगर भूल जाए तो हम वापस से उसको रिवाइज कर लें। ठीक है, चलो तो अभी हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। हम क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहे थे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 4 इंटू 4, है ना, साइड इंटू 16। हाँ, हमने ये निकाल लिया था कि ये 16। अब इसका यूनिट क्या होगा? एस मल्टीप्लाई। हाँ, एरिया का क्या यूनिट होता है? एस मल्टीप्लाई एस। हाँ, एस मल्टीप्लाई एस उसका फॉर्मूला हो गया। यूनिट का भी हमने बताया था, यूनिट मतलब ये जो मीटर, मिलीमीटर ये सब होता है। तो एरिया का क्या यूनिट होता है? मीटर। हाँ, मीटर, क्योंकि मीटर दे रखा है, एरिया की यूनिट में मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है इसमें आप या? कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है पूछ लो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी? ठीक है, तो पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो लेंथ ब्रेड्थ के यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, तो पेरीमीटर का भी यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। मीटर हो जाएगा। एरिया का क्या होता है? इस बस उसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, बस स्क्वायर लग जाएगा। चलो, तो अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन पे। अब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर तो निकाल लिया, हमें अब क्या निकालना होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल आभ्या? एल मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो लेंथ कितना है रेक्टेंगल का? 3 मीटर। हाँ, 3 मीटर। और ब्रेथ कितना है? 4 मीटर। हाँ, तो क्या आ जाएगा? 12 मीटर। 12। फिर आगे क्या यूनिट क्या होगी? मीटर। मीटर स्क्वायर, एरिया निकाल रहे हैं ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। अब वो पूछ रहा है कि विच शेप हैज लार्जर एरिया, तो किसमें किसका लार्जर एरिया है, किसका ज्यादा है एरिया? स्क्वायर। 12 कैसे ज्यादा है? 16 भी तो है यहाँ पे। हाँ, अच्छा, आपने स्क्वायर बोला, आपने स्क्वायर बोला है। यस अच्छा अच्छा, मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे लगा आपने बोला 12। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। ठीक है, तो हम फिर वही लिख देंगे कि स्क्वायर हैज लार्जर एरिया, सॉरी। स्क्वायर हैज लार्जर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम है? नो मैम। हाँ, बस तो यही, ये बस क्लियर करने के लिए था कि
मतलब अगर कुछ भी एरिया और पेरीमीटर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यूनिट में कंफ्यूज हो जाते हैं, शेप में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए था बस ये। ठीक है, अभी आपको अब सब कुछ क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब वैसे तो टाइम कम है, तो ऐसा करते हैं कि आपने कल जो क्वेश्चन था वो तो आपने सॉल्व कर लिया है ना? वो सॉल्व करके आपने मुझे भेज दिया था, वो आंसर सही है। उस क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आज मैं एक आपको होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ उसी क्वेश्चन पेपर में से, ठीक है? फिर वो भी सॉल्व कर लीजिए, फिर वो दोनों क्वेश्चन साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम। अच्छा, आप पूछ रहे थे साइंस क्लास का, आप मुझे बता दीजिए फिर आप कब, मतलब मैं तो ले सकती हूँ साइंस क्लास, कब से लेना शुरू करना, मतलब आपको कब से चाहिए? मैम एग्जाम एग्जाम है आसपास है आपका, एग्जाम कभी है अभी? यस मैम, मार्च 17 को मैम। अच्छा, और कुछ 17। दिनों में से टीचर्स भी नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है, 17 मार्च तो पास है, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि साइंस क्लास लेना शुरू कर देती हूँ, है ना? तो फिर थोड़ा उसका भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आ, कल क्लास अगर मैं रखूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। तो फिर इसी टाइम में हम कल भी क्लास कर लेंगे, कल साइंस की क्लास कर लूंगी। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, साइंस में आपको किस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, उससे शुरू कर लेते हैं। आपने बताया था चेंजेस अराउंड अस, शायद शायद एक बार देख लीजिए आप। मैं तब तक आपके लिए होमवर्क देख लूं। यस मैम, अ स्टडी ऑफ चेंजेस। हाँ ठीक है, तो कल कल इसी से शुरू करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स पे सीधा चले जाएंगे। तो आपके एग्जाम में मतलब यही सारे क्वेश्चंस आते हैं या कुछ चेंज करता होता है क्वेश्चन में? नो मैम, ये बुक्स आता है मैम। यही वाले बुक से आते हैं ना? ठीक है, कोई चक्कर नहीं, फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे, पहले थोड़ा सा मैम चैप्टर मुझे डिस्कस। ना 2 चैप्टर भी कंफ्यूज है, हाँ बताओ क्योंकि बताओ हमको कौन। पढ़ाई नहीं है, हम लोग बाहर गए थे ना इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, कौन सा? मैग्नीशियम हम्म, चैप्टर 15, चैप्टर 18 वेस्ट। ठीक है, 15 और 18, एक मिनट में लिख लूं इसे, है ना? चैप्टर 15 और 18 साइंस में। ठीक है, ठीक है, तो कल पहले हम चेंजेस वाला वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर 15 और 18 देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आपको होमवर्क दे रही थी मैं आपको, है ना? तो एक बार ये एरिया और पेरीमीटर हम पूरा कवर कर लेते हैं मैथ स्कीम में, फिर हम बाकी चैप्टर्स पे चले जाएंगे, तो वो भी थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे। यस मैम। ठीक है ना? पहले एरिया पेरीमीटर कर लेते हैं, क्योंकि उसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, क्वेश्चन 12 तो आपने कर लिया था। मैं आपको भेज के देना क्या होमवर्क? हाँ जी, हाँ आपको। कोई हाँ मुझे भेज दिया करो या किसी को भी भेज दिया करो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। हाँ, इसमें जो आपका सेक्शन डी है, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना, उसमें क्वेश्चन 21 है। यस मैम। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी कल हम साइंस क्लास करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं, अगर मंडे को टाइम रहता है तो फिर मंडे को हम मैथ्स मैम क्लास करेंगे। इसमें ना सोशल स्टडी भी हो सकता है क्या मैम? सोशल स्टडी आप ना एक बार मेरे को सिलेबस भेज दो, सोशल स्टडी की सिलेबस है आप पे? यस मैम। हाँ, तो मुझे सिलेबस में व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लेती हूँ, अगर मेरे को आता होगा तो फिर मैं पढ़ा दूंगी, नहीं तो फिर मैं मैम से कह दूंगी, मैम पढ़ा देंगे, कोई कोई भी पढ़ा देगा, तो कोई चक्कर नहीं। मैम साइंस का ये भेजने के मैम हाँ, कंटेंट्स। साइंस की वैसे मैंने बुक तो डाउनलोड कर ली, पर वो भी भेज दो आप, कंटेंट्स दो उसके भी भेज दो।